Good morning, everyone. This is your community health nursing class for A&M Nursing first year, and your today's topic is causes of ill health, मतलब खराब स्वास्थ्य के कारण। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारा जो स्वास्थ्य खराब होता है वो किन किन कारणों की वजह से होता है। ठीक है, ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले स्वस्थ नागरिक स्वस्थ राष्ट्र, ये जो स्लोगन है स्वस्थ नागरिक स्वस्थ राष्ट्र की अवधारणा, इसकी जो अवधारणा है किसी देश के स्वास्थ्य प्रबंधन का मुख्य आधार तो हो सकती है, लेकिन किसी देश के नागरिकों का स्वास्थ्य स्तर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों से कम होना उस देश के लिए गंभीर चुनौती है। ठीक है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानदंड तय किए जाते हैं सरकार के द्वारा। अगर उस अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के स्तर से कम है स्वास्थ्य है, किसका स्वास्थ्य, नागरिकों का जो हेल्थ है, अगर उस स्तर से कम है तो वो उस देश के लिए गंभीर चुनौती है। अतः स्वास्थ्य स्तर बनाए रखने हेतु उन सभी कारणों की जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, किन कारणों की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे हमारे हेल्थ अफेक्ट होती है। ठीक है, जो कि खराब स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। देश विशेष की भौगोलिक, पर्यावरणीय परिस्थितियों एवं सामाजिक संरचना के आधार पर ये कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, हमारे देश का जो भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक संरचना है, उसके आधार पर भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं। जैसे अब उन कारणों को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, भारत जैसे विकासशील देश में खराब स्वास्थ्य या कमजोर स्वास्थ्य के संभावित कारण नियमानुसार हैं। ठीक है, अब वो कारण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण के अंदर आपका आ जाता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करना। नियमों का उल्लंघन करना, कैसे नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रेग्नेंट लेडी है। ठीक है, तो प्रेग्नेंट लेडी की जब डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद, तो एक सरकार का एक जियो है। ठीक है, उस लेडी को कोई भी CHC PSC या हॉस्पिटल कुछ भी होता है ना, तो उसको 48 आवर्स तक वहाँ पर रुकना ही होता है। ठीक है, मान लो एक PHC है, ठीक है, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर किसी लेडी की डिलीवरी हुई है, उससे कहा जाता है कि आपको 48 आवर्स तक यहीं पर ही रुकना है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो 48 आवर्स से पहले ही वहाँ से चले जाते हैं। तो ये क्या हो गया, नियमों का उल्लंघन करना हो गया ना। तो अब उससे उसकी हेल्थ पर अफेक्ट पड़ सकता है ना, उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल दिया था मैंने। तो जैसे कि व्यक्तिगत कारण क्या हो सकते हैं, यही सब व्यक्तिगत कारण होते हैं कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करना, है ना। सेकंड, जैसे स्वास्थ्य के प्रति चेतनता या जागरूकता का अभाव अथवा लापरवाही इत्यादि। अब वो इतने जागरूक ही नहीं होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। ठीक है, तो पहला कारण क्या हो सकता है, व्यक्तिगत कारण। देन सेकंड है आपका पर्यावरणीय कारण। पर्यावरणीय कारण कई सारे हो सकते हैं, है ना। जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण भी कई तरह के होते हैं। जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, है ना। देन आपका सुरक्षित पेयजल का अभाव। ठीक है, जो आप पीने का जो पानी है वो सुरक्षित नहीं है, या अस्वास्थ्यप्रद रहन सहन उनका ठीक नहीं है, या अनुपयुक्त आवास जैसे कि जो स्लम एरियाज वगैरह होते हैं ना, तो उनका जो आवास होता है, जो रहने का स्थान होता है, वो उपयुक्त नहीं होता, है ना। तो ये भी एक कारण है। देन भीड़ भाड़ एवं कोलाहलपूर्ण जीवन, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होगा भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो वो भी एक कारण है खराब स्वास्थ्य का। देन कचरा प्रबंधन की सही प्रणाली ना होना, है ना। एक पूरा आपको बताया गया था वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट की, जो वेस्ट होता है उसको कैसे मैनेज करते हैं, है ना, उसका सही प्रणाली ना होना। ठीक है, ये भी एक खराब स्वास्थ्य का मुख्य कारण है। देन आपका प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। अब वो तो प्राकृतिक होती हैं, उनको तो कोई रोक नहीं सकता, है ना। या प्रकोप हो सकता है किसी भी तरह का, जैसे कि आपका अर्थक्वेक वगैरह हो गया, है ना, सुनामी, साइक्लोन, ये सारे प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। ठीक है, ये भी खराब स्वास्थ्य का कारण है। देन नेक्स्ट आपका हो सकता है सामाजिक
और आर्थिक कारण। सामाजिक आर्थिक कारण जैसे कि अशिक्षा, गरीबी, अज्ञानता, है ना। देन अंधविश्वास, हानिकारक प्रथा एवं परंपराएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने प्राचीन काल की परंपराओं को अभी तक चलाते आ रहे हैं, है ना, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं एक्चुअली, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। और वो भी एक खराब स्वास्थ्य का मुख्य कारण हो सकती हैं। और आपका सांस्कृतिक प्रतिमान, सामाजिक विषमताएं हो सकती हैं, अपर्याप्त पोषण हो सकता है ना, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता जैसे, या जनसंख्या वृद्धि। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा प्रदूषण बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ेगा उतने ही हेल्थ अफेक्ट होगी, है ना। या फिर जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हम बोल सकते हैं, बैड इफेक्ट्स बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी फिर उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो गरीबी होगी, गरीबी होगी तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उनका रहन सहन अच्छा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, उनका स्वास्थ्य खराब होगा। तो जनसंख्या वृद्धि भी एक मुख्य कारण है। देन आपका विविधतापूर्ण सामाजिक संरचना या फिर नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों में अनास्था, ये आपके सामाजिक व आर्थिक कारण थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, आपका राजनीतिक कारण हो सकते हैं, जैसे सटीक स्वास्थ्य नीति का अभाव, स्वास्थ्य हेतु अपर्याप्त बजट आवंटन, ठीक है। स्वास्थ्य के जो जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह रन हो रहे हैं उनके लिए उतना बजट नहीं होता है कि उनको प्रॉपरली रन कराया जा सके, है ना। एंड आपका और क्या सकता है, स्वास्थ्य लक्ष्यों के प्रति दृढ़ता की कमी हो सकती है ना। जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मैंने आपको क्लास में बताया था कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य उनका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, उस पर वो लोग काम करते हैं। लेकिन वो उनका लक्ष्य होता है कि स्वास्थ्य को प्राप्त करना ही उनका लक्ष्य होता है, लेकिन अगर वो अपने लक्ष्य के प्रति ही दृढ़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, है ना। तो स्वास्थ्य के प्रति दृढ़ता में कमी, ये भी एक मुख्य कारण है। देन अपर्याप्त प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं दी जानी चाहिए वो अपर्याप्त है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में नहीं है, सफिशिएंट नहीं है ना। और क्या हो सकता है आपका, स्वास्थ्य एवं नर्सिंग सेवाओं का असमान विकास तथा असंतुलित वितरण। जितनी भी स्वास्थ्य या फिर नर्सिंग सेवाएं उनको दी जानी चाहिए, उनका जो वितरण यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली नहीं होता, किसी को मिलता ही नहीं है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसको मिलेगा ही नहीं उसका स्वास्थ्य तो खराब होगा ना। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि असंतुलित वितरण भी एक इसका मुख्य कारण हो सकता है। जितनी भी स्वास्थ्य नर्सिंग सेवाएं होती हैं उनका असमान विकास तथा असंतुलित वितरण भी एक मुख्य कारण है, ठीक है। तो देन अन्य कारण में क्या क्या आ सकते हैं आपके, अन्य कारण में आएंगे स्वयंसेवी संगठनों की कम सहभागिता, यानी जैसे जो एनजीओज वगैरह होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनका काम तो यही है ना कि कम्युनिटी में जा के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति उनको मतलब स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराना, यही सब तो काम होते हैं ना एनजीओज वगैरह के। तो उनकी सहभागिता कम होती है, तो उनकी सहभागिता अगर कम होगी तो वो भी एक मुख्य कारण होगा खराब स्वास्थ्य का, है ना। एंड देन दीज आर ऑल योर, एक आपको हो सकता है अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं की क्रम सक्रियता। तो दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ इल हेल्थ, ठीक है। हमने खराब स्वास्थ्य के कारण पढ़े, जैसे कि व्यक्तिगत कारण पढ़े हैं, पर्यावरणीय कारण पढ़े हैं, सामाजिक व आर्थिक कारण पढ़े, है ना। देन हमने पढ़ा राजनीतिक कारण एंड अन्य कारण, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉजेज ऑफ इल हेल्थ, खराब स्वास्थ्य के कारण। इसमें इतना ही है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, ओके। थैंक यू।